जनपद आगरा में लोक हित में कार्य करने वाली संस्था सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने प्रेस वार्ता कर आगरा में बनने वाले सिविल एन्क्लेव में अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर चिंता जताई है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सदस्यों का कहना है कि प्रशासन ने सिविल एन्क्लेव के लिए जमीन सन 2023 में अधिग्रहित कर ली थी, लेकिन उसमें अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। संस्था के सदस्यों ने यह भी कहा कि जिन ग्राम पंचायतों के किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, उन किसानों ने इस आशा में जमीन दे दी कि यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन सिविल एन्क्लेव न बनने से उन किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आगरा में यूनेस्को द्वारा संरक्षित कई स्थान हैं। पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की अपेक्षा आगरा में ज्यादा पर्यटक आते हैं, जिसकी वजह से पर्यटन व्यवसाय को गति मिलती है। संस्था के सदस्यों ने सिविल एन्क्लेव के न बनने से हो रहे नुकसानों को लेकर आवाज उठाई है और प्रशासन और सरकार से जल्द सिविल एन्क्लेव के निर्माण करने की मांग की है। सिविल एविएशन को लेके आगरा की जनता बहुत परेशान है। एयर कनेक्टिविटी यहाँ जो ज़रूरत से कहीं कम है, न केवल टूरिस्ट को वरना लोकल भी जो पॉपुलेशन है उसकी भी सिविल एविएशन की उसकी भी ज़रूरत है। एक क्लियर प्रोजेक्ट है धनौली में सिविल एयरपोर्ट शिफ्ट होना है, इसको क्यों नहीं करा रहे हैं? और तमाम कंफ्यूजन है, तमाम जनप्रतिनिधि अलग टाइप के बयान दे रहे हैं और ब्यूरोक्रेट अलग टाइप की बात कहते रहे हैं अभी तक। मेरा अनुरोध है कि एक होर्डिंग लगाए जाएं जिसमें पूरी कार्य योजना विस्तार से दी जाए और ये कंफ्यूजन और अनिश्चय की स्थिति समाप्त हो, और जो काम है जल्दी हो, उसकी डेट वाइज उसका डिक्लेरेशन हो बातचीत करके। हैं इसमें पर्देदारी क्या? अगर पैसा नहीं है तो आप क्लियर कह दीजिए हम नहीं बना रहे हैं। इसमें कौन सा आपको तमाम योजनाएं आपने गड्ढे में डाली हुई हैं, ये भी हम मान लेंगे गड्ढे में डाली, पर ये ध्यान रखिए कि 2 अरब रुपया इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। 65 करोड़ समाजवादी पार्टी के समय और 1 अरब 23-24 करोड़ रुपया योगी सरकार के कार्यकाल में, तो 2 अरब रुपया पब्लिक फंड का इन्वॉल्व हो गया है। बड़े पैमाने पर लैंड एक्वायर हो गई है और उसमें खेती भी बंद है, पशुपालन भी नहीं है। उस ज़मीन पे है जो जीवनचर्या कृषि श्रमिकों की थी वो भी बंद है। तो इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की हालत है। इसका आंकलन सरकार को और आगरा जनपद को के लोगों को कराना चाहिए। मेरी मांग है राजस्व का जो प्रतिनिधि होता है लेखपाल और श्रम मंत्रालय, श्रम विभाग की ओर से ज्वाइंट सर्वे पूरे एरिया में होना चाहिए, जिससे कि मालूम पड़े कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं और काम शुरू नहीं हो रहा है तो कितने बुरे हालात हो रहे हैं। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हमने जो सिविल एन्क्लेव पर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उस पर एक प्रेस वार्ता की। सरकार ने सबसे पहले तो इसको गतिशील, प्राइम मिनिस्टर गतिशील प्रोजेक्ट में इसको डाला। फिर उसके बाद ये संकेत दिया कि जो पुराना 52 एकर्स जो जगह ली है उस पर हम सिविल एन्क्लेव बनाएंगे। उसके लिए टेंडर निकाला गया और टेंडर निकालने के बाद जब बिड आ गई तो किसी को अवार्ड नहीं किया गया। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। 600 पेड़ जो 92 एकर्स लैंड के लिए ज़रूरत है उसका परमिशन के लिए ये जानबूझ के असमंजस की स्थिति क्रिएट की जा रही है। अगर इसको पार्ट एयरपोर्ट में बनाया जाए, पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो ये जल्दी बनेगा। और दूसरी स्थिति ये है कि सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के कहने पर जगह ले ली है और किसान अब वहाँ बेरोज़गार हो गए क्योंकि वो अपनी खेती नहीं कर सकते। और साथ में हम ये चाहेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे बहुत क्लियरली डिक्लेयर करे कि प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है। और दूसरा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो अब चुने गए हैं वो दिल्ली से आगरा ना आए, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर पे बैठे और वहाँ पे प्रोजेक्ट को क्लियर कराए। धन्यवाद। जी महाराजा न्यूज़ के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।